अपनी स्क्रीन पर देखना, सुन लो जरा, देख लो। ये देखिए जरा, वो उसने मुंह से निकाला है और मुंह से निकाल के उसने उंडेल दिया है। अब यहां वो तैयार होगा। दोबारा देखें, ये ट्रू है, ये हकीकत है। इनके मंदिरों के अंदर प्रसाद ऐसे तैयार होता है। गौमूत्र डाल के, गोबर डाल के भरे देगचों के अंदर थूक डालते हैं अपने महाराजाओं की। थूक थूक महाराजा का झूठा डालते हैं, क्योंकि समझ रहे होते हैं ये श्री कृष्ण है। दोबारा देखें, दोबारा आपने देखना है कैसे वो अपने मुंह से निकालेगा और उसी प्लेट को ले जाकर देचके में तैयार करके प्रसाद बनाया जाता है। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये देखें, उसने वो थाली पकड़ाई है, ये देखें मुंह में, ये प्रसाद उसने लिया, ये मुंह में डाला और उसने बाहर निकाला है खा के, और इस पूरे की पूरी प्लेट को उंडेल दिया गया जो उनको जाके इन्होंने देना है। अब हमसे किसी सनातनी ने पूछा ना कि आप प्रसाद क्यों खाते हैं, तो उनके सामने ये चीज रखनी है आपने। ये हमसे अक्सर आकर कहते हैं क्या दिक्कत है, प्रसाद खा ली। हम कहते हैं आप भी ना खाओ, खुदा का नाम है, क्या गंद खा रहे हो, क्या गंद। इल्ला ये कि जो है ना, आप अपने घर बनाओ और उसको खाओ। हाँ, घर बनाओ उसको खाओ, हमें ना खिलाओ ये गंद बला, हम नहीं खाते। अब मैं आपको लेकर चलने लगा हूं एक आर्टिकल के ऊपर, ताकि आपको इनकी पावर पता चले, और उसके बाद मैं लिंक कर रहा हूं ओपन, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया है और आप लोग बड़ी तादाद में सुन रहे हैं। ये देखें जरा, ये प्रिंट का आर्टिकल है उर्विश कोठारी का, और ये आर्टिकल जनाब 31 अक्टूबर 2023 का है। 31 अक्टूबर 2023 का प्रिंट का, इसको मैं जूम कर रहा हूं। Krasndas Mulji led and won the most famous fight against Gujarati Vaishnavite leaders in 1862. केस की बेस थी कि कृष्णदास ने दिखाया कि कैसे वहां का प्रीस्ट औरतों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता है, और इसकी बेस बनी महाराज लाइबल केस की, द ग्रेटेस्ट ट्रायल ऑफ मॉडर्न टाइम्स सिंस द ट्रायल ऑफ वारन हेस्टिंग्स। ये केस था। अब आपने पावर चेक करनी है। ये मूलजी, कृष्णदास मूलजी का स्केच बनाया गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर। इस आर्टिकल को थोड़ा हमने समझना जरूरी। अच्छा, हाँ जी, 39 ईयर्स का लाइफ स्पैन था। जो सारी बातें मैं कर चुका हूं, जितनी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं सारी ये आर्टिकल के अंदर भी आपको मिल जाएंगे मुख्तलिफ। मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की है, जो डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। 1862 का केस था, कैसे चला। अब मैं आपको जो चीज दिखाने लगा हूं वो देखनी है जरूरी। ये देखना जरा, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखें, सत्या प्रकाश इन्होंने शुरू किया था गुजराती के अंदर, और उसकी बेस रखी थी। जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये देखो जरा, ये चेक करना। ओए होए होए होए, पावर चेक करना। जीवन लाल जी महाराज, जे देखें, ये पढ़ना आपने, ये वाला पार्ट, ये सारा। ये देखना, ये मैंने हाईलाइट कर दिया इस आर्टिकल का, ताकि इसकी किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है। लिंक भी मैं मैं लिंक भी दे देता हूं, लिंक भी मैं दे देता हूं पब्लिक में, ताकि आप लोग भी इसको देख सको। ये देखो, ये लिंक आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, कमेंट्स में आ गया जी, चला जाना। हाँ, ये देख लें जी, यहां भी लिंक आ गया, लाइव के ऊपर भी और सेंसर्ड के ऊपर भी लिंक आ गया। अब इसको पढ़ना जरा, ये था क्या, पावर चेक करो। When Vaishnav priest Jeevan Lal Ji Maharaj was called as a witness by the Bombay High Court in a case initiated by Dayal Motiram in 1858, 1862 के अंदर महाराज लाइबल केस चला है, तो उस केस से 4 साल पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब इस जेजे को, जीवन लाल जी महाराज को बुलाया कोर्ट के अंदर, तो ही रिफ्यूज टू अटेंड, उसने कोर्ट आने से इनकार कर दिया। ही रिफ्यूज टू अटेंड, कोर्ट में आने से उसने इनकार कर दिया। मोर ओवर, अब हुआ क्या, पावर चेक करो। मोर ओवर, ही सॉट एन ऑर्डर फ्रॉम लंडन टू एग्जेम्प्ट वैष्णव प्रीस्ट फ्रॉम कोर्ट अपीयरेंसेस परमानेंटली।
इतनी पावर थी वैष्णव मत उस महाराज की जो लड़कियों को ठोका करते थे कि लंदन से उसने कोर्ट में अपीयरेंसेस को परमानेंटली एग्जेम्प्ट करवा लिया अपने लिए। एट होम, अब ये तो उसने किया कोर्ट के अंदर गोरों के साथ, अब अपने इलाके में क्या किया? एट होम, अपने एरिया में, ही कोअर्स्ड वैष्णवाइट फॉलोअर्स टू एग्री टू 3 कंडीशंस। उसने अपने भक्तों के ऊपर 3 शर्तें लगाई। सुनो गौर से। नो वैष्णव कुड राइट अगेंस्ट द महाराज। कोई वैष्णव जो है वो महाराज के खिलाफ लिख नहीं सकता। नो वैष्णव कुड टेक हिम टू कोर्ट। कोई वैष्णव उसको कोर्ट नहीं लेके जा सकता। एंड इफ एनीवन sued him, the followers would bear the cost of the case and ensure that the Maharaj did not have to appear in court. अगर किसी वैष्णव ने उसके खिलाफ केस कर दिया या किसी और ने उसके खिलाफ केस किया तो याद रखो तुम्हें सारे का सारा खर्चा उठाना होगा केस का, और तुम्हारे वकीलों और तुम्हारे लोगों को कोर्ट में अपीयर होना होगा, महाराज कोर्ट में अपीयर नहीं होगा। ये वो 1858 के अंदर लंदन से आई हुई एग्जेप्शन का ऑर्डर था कोर्ट की अपीयरेंस से, जिस वजह से मूवी के अंदर उस सीन को दर्शाया गया है कि कैसे महाराज जे खम ठोक के कोर्ट के अंदर कटहरे की बजाय कहता है मैं यहां बैठा हूं, मुझसे जिसने बात करनी है सीट के ऊपर करो, तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं विष्णु अपना शिव का मानने वाला हूं, अपना सॉरी कृष्णा का। कृष्णा ने भी ऐसे ही किया था, मैं भी ऐसे ही करूंगा। भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, गूंगे बहरों के भक्त कौन किसी की सुनता, उसने ये कहा। कृष्णदास ने इस डील को क्रिटिसाइज किया था और उसने इस डील का नाम रखा था गुलामी खत। और कृष्णदास ने कहा, मूलजी ने सत्या प्रकाश नामी मैगजीन के अंदर उसने कहा जो इस वैष्णव के लीडर ने तुमसे ये चीज करवाई है ये बेसिकली एग्रीमेंट ऑफ स्लेवरी है। इससे पता चलता है कि वैष्णव मत के मानने वाले, पुष्टि मार्ग के मानने वाले ये स्लेवरी कर रहे थे उस टाइम के ऊपर भी, अकॉर्डिंग टू मूल जी। ठीक हो गया। फिर ये केस चला, ये सारा आर्टिकल मैंने आपको दे दिया, फेमस केस, मैं सारा आर्टिकल दे दिया। जो मेन था मैंने आपको पावर दिखानी थी इनकी, वो मेरा दिखाने का मकसद था, वो मैंने दिखा दिया। और इस केस को लेके हम ओपन करेंगे। 1.5 घंटा हो चुका है, मैं देखता हूं कुछ और चीजें अगर आपके सामने पेश करनी है श्री कृष्णा के चरित्र के हवाले से, अगर आप लोगों ने डिटेल में जानना हो, क्योंकि ये श्री कृष्णा को फॉलो करने वाले थे, श्री कृष्णा को मानने वाले थे, और वैष्णव मत जो है श्री कृष्णा को कैसे उनका आदर और उनको उत्तम जानता है, ये आपको बता चुके हैं। तो इसको जानते हुए अगर आप लोग KGF 1 और KGF 2 आवाज़े हक ऑफिशियल के ऊपर KGF 1 पड़ी है, वो आपको इजीली मिल जाएगी। आवाज़े हक लाइव के ऊपर KGF 2 पड़ी हुई है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं, इंडिया के लोगों के लिए VPN यूज करना पड़ेगा। नॉर्मल अगर कोई लोग हैं जो बाहर इधर उधर दूसरे देशों में रहते हैं, उनके अंदर आप VPN के बगैर यूज कर सकते हैं। उनको देखें, आपको पता चल जाएगा। बेसिकली KGF 1 और KGF 2 इज अ प्रीक्वल ऑफ महाराज। अब समझ आ गई? महाराज नेटफ्लिक्स की मूवी इज नथिंग। सो KGF 1 and 2 इज प्रीक्वल, कि महाराज से पहले क्या होता रहा यहां पर श्री कृष्णा के मानने वाले, और श्री कृष्णा क्या करता रहा, ये आपको प्रीक्वल के अंदर मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहें, उस पर सारे रेफरेंस दिए हैं। अगर किसी को आपत्ति होगी तो मैं अब भी रेफरेंसेस दे दूंगा। 1.5 घंटा अच्छा है। मैंने सोचा था मैं शायद काफी टाइम ना लग जाए, मगर मैंने स्टोरी को मुख्तसर रखा है और मैंने कोशिश की है कि जो एरियाज आप तक पहुंचने चाहिए थे वो पहुंच गए हैं। और मैंने तमाम एंगल से इसको कवर करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो सनातनी दोस्त होंगे वो इस पर बात करेंगे। लिंक ओनली फॉर सनातनीज, ओनली फॉर सनातनीज, प्लीज, ओनली फॉर सनातनीज। ठीक है, क्योंकि पिछली स्ट्रीम जो मैंने रखी थी वो उसमें मुसलमानों को भी मौका दिया था, तो आज मुसलमान दोस्त प्लीज ज्वाइन ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो लिंक ओनली फॉर सनातनी। आ जाए जी आज स्टेज के ऊपर, जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी।
जल्दी आ जा जी, आ जा मेरे चरणों में आ जाए, इधर जल्दी आ जाए। मेरी चाय भी ठंडी कर दी यार, मैं चाय गर्म करके लाया, 1 मिनट रुके जरा। उतनी देर आप मेरा मिजाज सुन लें यार। आज हमारा मिजाज है कैसा है जी? हैं? हाँ जी। सुन आज मेरा मिजाज मस्ती में झूम जैसे साज, लुंगी हो भगवा, टिकता हो जैसे कोई ताज, जलती हो अर्थी, पकता हो जैसे अनाज, धुआं था गहरा, गहरा हो जैसे कोई राज, बिखरी हो हड्डियां, झूठा हो जैसे कोई नाच, फिसली है लुंगी, लगे खुलने जब से वेदाज, मीठा है मिथिया, स्वामी हो या हो स्वराज, कीमत बस इतनी, टक्का हो जैसे कोई पांच, रुकती हुई सांस, अंतिम हो जैसे नमाज, सुनती है दुनिया, हक्की हो जैसे आवाज। क्या कहिएगा जनाब, क्या कहिएगा, क्या ही कहिएगा। आजो आजो भाई, जो जो महाराज का लाडला है जल्दी जल्दी आ जाओ, महाराज की लाडलियां भी आ जाएं। महाराज की लाडलियां आ जाए जी। महाराज चरण सेवा के लिए प्रकट हो चुके हैं, मंत्र पढ़ते जाएं और सेवा करते जाएं। यार, यार क्या जिंदगी है यार इनकी, खुदा की कसम। आ गए हैं सनातनी भाई हमारे साथ। यार मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें प्लीज, मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें भाई, बैन हो जाएंगे, फिर आप गुस्सा करेंगे, फिर आप कहेंगे यार ये बंदा जो है ना, ये मामला ये है तो ये है वो है। ठीक है, प्लीज ऐसे नहीं करें, आपकी मेहरबानी। अमित कौशिक भाई, मेरे ख्याल से भाई नहीं समझ रहे, मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें। अमित भाई कैसे हैं भाई? बस बस सर, फाइन फाइन, सब ठीक है। अमित भाई आपका तो स्वागत है। हाँ, थैंक यू। वो सर ऐसा होता है ना कि जैसे एक इंजीनियर अमित भाई, साहब का भी अमित एक। भाई, हाँ जी। अमित, हाँ अमित भाई क्या कहिएगा जी, सॉरी। हाँ, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सेक्ट्स बन गए हैं, तो अब इस पे क्या बोल सकते हैं। तो ये तो हो गया, जैसे 16-17 सेंचुरी में कोई सेक्ट्स बन गए तो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वो हो गया वुमेन, तो वो सब तो है ही। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंडिया की हिस्ट्री में ये वो इंसिडेंट्स तो तो है ही। नहीं नहीं, वो तो अमित भाई, ये आप ये जो जो आपने बात की है, इस सब को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये सेक्ट बन गया और हो गया, ओवर द टाइम ऑफ हो गया। वो भाई बेस क्या है अमित भाई? बेस भी मैंने डिस्कस किया है। वो कहते हैं ब्रह्म संबंध बनाना है आपने। ब्रह्म संबंध जो हाँ बनता है उस मंत्रों के अंदर लिखा हुआ है कि स्त्री की बेस भी है, ईश्वर को समर्पित कर दें, स्त्री हो, घर हो, धन हो, सब चीजें। ये मंत्र बकायदा बोला जाता है हाँ, तो वो गलत है इनके ना। मानने वाले। बहुत अच्छे, वो तो वो कहते हैं गलत श्री हो। कृष्णा ने सिखाया, वो कहते हैं श्री कृष्णा ने सिखाया हमें। अब वो कौन क्या बोलता है, वही तो वो तो सेक्ट्स बन गए हैं ना। वो भाई वही वो तो सारे बात है फिर ना कि हिंदू, अच्छा चले, वो सॉरी तो सॉरी सारा श्री अमित भाई, कृष्णा पर ही डालेंगे ना, क्योंकि उन्होंने उन्होंने उसके नाम पर ही तो ये सब करना है। चले मैं, ठीक है जबरदस्त। अमित भाई आपने 2 टोक उनको कंडेम किया, मुझे अच्छा लगा। चले मैं आपसे ना एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, क्योंकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, तो आपसे सिंपल सवाल। क्या पुष्टि मार्ग में ये सारे कांड करने वाले लोग जो हैं, ये जो ये गंदी हरकतें कर रहे हैं, ये सनातनी है? अभी अब सनातनी क्या बोलेंगे? अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोलेंगे बोलेंगे हाँ सारे हिंदू हैं। नहीं, आप देखें ये डिप्लोमेटिक आंसर है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आपसे आशा कर रहा था, जैसे आपने पहले कहा कि ये गलत होता रहा। मैं आपसे ये चीज कह रहा हूं, आप इनको सनातनी ही कंसीडर करेंगे या सनातन अच्छा, धर्म से निकालेंगे इनको? ऑन द बेसिस ऑफ बुक्स जो बोलोगे आप कि हाँ रिलीजियस बुक्स के बेसिस पे, रिलीजियस बुक्स के बेसिस पे जिसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अपना मठ बना लेता है, फिर वो बोलता है जी देखो जी श्री कृष्ण ऐसे नाचे थे गोपियों के साथ, तो हम भी नाचेंगे। मैंने आपसे अमित साहब ये पूछा है कि ये आपकी दृष्टि में, आपके दृष्टिकोण में क्या ये सनातन धर्म में है या नहीं? मैं आपसे जानना चाहता हूँ इधर। हिंदू तो है ना। अमित भाई सनातन
हिंदू नहीं, आपको भी पता है अच्छा अमित भाई, चलो आप भी पढ़े लिखे एजुकेटेड बंदे हैं, आपको भी नहीं, पता है ये हिंदू तो किसे कहते हैं। अब जब हम बचपन में थे तब ये सनातन वर्ड ही यूज नहीं होता था, हिंदू बोलते थे। एग्जैक्टली चलो अगर अगर एग्जैक्टली इसको आप ये लोग सनातन बोलते तो चलो सनातन, हाँ ये भी सनातनी है। सनातनी है, ठीक है, करेक्ट। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं, इनका दंड सनातन के अनुसार क्या है? दंड का ऐसा है कि वो दंड अगर कुछ वो तो ईश्वर ने देना है ना, वो मेरे को थोड़ी ना पता है क्या है दंड है। अच्छा, बहुत अच्छे भाई। दंड जो है वो सनातन धर्म के अंदर कुछ नियम व्यवस्था नाम की कोई चीज है कि कोई नहीं है? नहीं, कि सनातन धर्म में सिविल लॉज गॉड से नहीं है। अच्छा, ये जो राजा होता है, राजा ये क्या करता है? जो जो राजा का कहेगा उसी की फाइनल से है। अच्छा सेम चलें, राजा ठीक है, के एक सामने मिनट, कोई हाँ। चोर लाएंगे ना, फॉर हम्म। एग्जाम्पल राजा के सामने कोई चोर लाएंगे ना, वो उसका हाथ भी कट सकता है, उसका मर्डर भी कर सकता है, जो ठीक, उसको फ्री भी कर सकता है। अच्छा ठीक है, यानी इसका मतलब है जो राजा कहेगा वो होगा, ठीक है, करेक्ट। ठीक हो गया। श्री कृष्णा ने, वो जारी बात है वो भी राजा थे, ठीक है। श्री राम जी, चलें हाँ श्री राम जी को लेते हैं, वो ज्यादा बड़ा नाम है। श्री राम जी तो फिर जारी बात है एक विश्व लेवल की एक पर्सनैलिटी है। श्री राम जी चोर के साथ या दूसरे तीसरे लोगों के साथ क्या किए हैं? कोई इसका कोई प्रमाण मिलता है? चोर के साथ ये रेपिस्ट कह लें जिस तरह, यानी सॉरी आसान लफ्जों में समझ लें, ये क्योंकि हम कॉन्टेक्ट ले रहे हैं, चोर छोड़ते हैं, महिलाओं का शोषण करने वाले, शारीरिक शोषण करने वालों के लिए श्री राम जी ने क्या दंड दिया? जैसे मतलब को कुछ किया क्या उसने, कोई गलत काम किया क्या, मतलब क्या स्टोरी है, शूर्पणखा वाली स्टोरी? नहीं नहीं, मैं वैसे कह रहा हूं उनका नियम क्या था, वो क्या मानते थे? राजा थे ना वो। वो मैं तो वो इतिहास राजा थे, जानना चाह पर रहा हूँ ना। ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिसिटी बोलेंगे, जहां तक हमें पता है कि ये 8,000 साल पुरानी बात है, तो उनका जो कोर्ट सिस्टम था वो एक्चुअली क्लियर नहीं है। अब हमारे पास क्या है, वाल्मीकि रामायण है, जिसमें हम्म। अनफॉर्चुनेटली वाल्मीकि ने उसको बंदर बना दिया है, हनुमान को। तो उसमें कहीं पर ऐसी कोर्ट सिस्टम्स की बात आई नहीं ना, कि कोई ऐसा इंसिडेंट राम के सामने लाया हो। थोड़ा बहुत मैंने आगे पीछे पढ़ा है, तो अगर आप बोलेंगे ना, जैसे आप फॉर्मल कोर्ट सिस्टम होते हैं आजकल, हम्म। उस टाइम क्या कोर्ट सिस्टम था, वो जहां तक हमें पता है जो राजा कहेगा ना, उसकी बात ही फाइनल वर्ड है। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त आपने बात की कि जो राजा कहेगा उसकी बात फाइनल वर्ड है। अच्छा अमित भाई, अगर मैं इस पर ना, चूंकि मैं एक सनातन धर्म को समझना चाहता हूँ, श्री कृष्णा एक बहुत बड़ा नाम है, वैसे तो आप श्री कृष्णा को मानते हैं अमित भाई, वैसे जो उनका एक स्थान है? हाँ, हम उनको कैसे समझते हैं, वो नॉन ड्यूअल अद्वैत वेदांत के थ्रू, हमारी अंडरस्टैंडिंग अद्वैत गीता वेदांत। के थ्रू अद्वैत। हाँ, अच्छा, आप गीता के थ्रू समझते हैं? गीता के थ्रू समझ लो, या अभी भागवत पुराण के कुछ कुछ पैसेज, मतलब बेसिक जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है ना, थ्रू अद्वैत वेदांत है। अद्वैत वेदांत यानी गीता उनकी किताब है ना, अद्वैत वेदांत तो बाद में आए हैं, ठीक है ना। अद्वैत वेदांत जो फिलोसफी है वो तो बाद में आई है, तो गीता पहले है। तो श्री कृष्णा को अगर आप मानते हो तो फिर आप गीता को भी मानते हैं, ठीक है। हाँ, हम जब पढ़ते हैं तो उसमें हमें अद्वैत वेदांत ही दिखाई देता है। चलो वो तो मैं बाद में पूछूंगा ना, अद्वैत वेदांत के ऊपर तो बाद में बात होगी। अभी हम एक, आपने क्लेम किया है कि राजा जो कहेगा दंड होगा वो धर्म होगा, ठीक है ना, हाँ राइट। ये आपने क्लेम किया। भगवत गीता में से ये दिखाएं मुझे क्या देखना है उसमें से? कि राजा जो कहेगा वही दंड धर्म होगा। वो सिविल लॉज की बुक नहीं ना है, मैं कह रहा हूँ नहीं, हमारी सिविल लॉ, सोसाइटी में सिविल लॉ, क्या क्या था उस सिविल, टाइम। ओहो ओहो, नहीं सुने सुने, मैं ये नहीं कह रहा कि चोर का हाथ काटा जाएगा कि नहीं काटा जाएगा, जो बलात्कारी है उसके साथ क्या दंड होगा, ये नहीं कह रहा। ये कह रहा हूं कि जो आपने क्लेम किया है कि राजा जो दंड देगा वो धर्म होगा, ये सिविल लॉ नहीं है, ये बेसिक प्रिंसिपल है। ये बता देना जो बेसिक प्रिंसिपल आपने लिया है कि दंड कोई फिक्स नहीं होगा, ये मुझे भगवत गीता से दिखा दें। भगवत गीता में वो तो कह रहा है कर्म का फल होगा। अब सोसाइटी उसको कैसे देती है, कि सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वो किंग उसको किंग देता है, जो जिसका राजा राज होता है, किंग होता है, जो वो कहता है वही होता है। अब वो भगवत गीता में से नहीं ना प्रूव हो सकता है, क्योंकि चले, मैं वो भगवत तो गीता आपको जन्म, पढ़ा ही देता हूँ। वो मैं भगवत सिविल गीता लॉज पढ़ा, की बात कर रहे हाँ, हैं। जी जी मैं बताइए, भगवत प्लीज गीता आपको प्लीज। पढ़ा देता हूँ। हाँ, क्योंकि पढ़ा दें अगर भगवत गीता तो फिर ज्यादा आसान हो जाएगा। भगवत गीता कहती है
यः शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं परमानं ते कार्यकार्याविवस्थितौ। आपकी स्क्रीन पर परमान आ रहा है, भगवद गीता 16 की 23। हिंदी में पढ़िए, संस्कृत में पढ़िए। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। शास्त्र, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। क्या लिखा है? पढ़ लें, खुद अनुवाद पढ़ लें आप इसका भाई। ये स्क्रीन नहीं आया, स्क्रीन ये देखें, ये आ गया, स्क्रीन आ गया। हाँ, स्क्रीन नहीं आया। चलो मैं गीता से स्क्रीन 16:3। क्या क्या मैंने कहा है? 16 कौन सा? 16:3 बोला ना आपने? ना 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 ना, 16:23। यार मेरे पास ये हिंदी वाली है, इंग्लिश वाली है। स्क्रीन पे है सर, क्या हो गया है? नहीं आ रहा है मेरे को, स्क्रीन नहीं दिख रहा ना मुझको। आप दिख रहे हो और अपना वो फूल दिख रहा है। स्क्रीन भाई, स्क्रीन नहीं दिख रहा? बताएं जरा, नीचे कमेंट करें जरा, स्क्रीन नहीं दिख रही? हिंदी में ट्रांसलेट करके मुझे बताओ ना। आपने संस्कृत में पढ़ा ना, हिंदी में बताओ, मैं समझ जाऊंगा। भाई हिंदी आपके सामने, वही तो कह रहा हूँ, हिंदी में खुला हुआ है, आप पढ़ दें। अरे मेरे भाई, इसमें नहीं आ रहा है। 16 का 23 श्लोक आपने पढ़ा ना, जो आपने श्लोक पढ़ा ना, प्लीज उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएं तो मैं वो कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। श्री कृष्ण कहते हैं, वो जो इच्छाओं के आवेग के अंतर्गत कर्म करते हैं और शास्त्रों की विधि निषिद्धियों को ठुकराते हैं, वो ना तो प्राण गतिम पाते हैं, न सुख पाते हैं, ना ही अपना परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। शास्त्रों की विधि को, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि शास्त्रों के आधार पर इश्यूज को समझा जाएगा। अगर आपने राजा का दिया हुआ दंड ही धर्म होगा, इसका प्रमाण देना है। क्या शास्त्र इसका प्रमाण मानते हैं? जी सर, मैं समझ गया आपकी बात। अब इधर प्रॉब्लम एक आ रही है, ये कौन से शास्त्रों की बात हो रही है कि कहाँ से रेफरेंस लेना है, किस शास्त्र का लेना है, वो आप एक तो ये क्लियर नहीं है इधर। वो तो क्लियर नहीं है ना, क्योंकि ये 5000 साल पुरानी बात है। अब वो उस टाइम कौन से शास्त्र की बात कर रहा था? क्लियर करें, ये आपका काम है, ये सवाल तो मेरा है, ये आपका नहीं सवाल कि कौन से शास्त्रों की बात है। आप बताएं मुझे, गीता को आप मानते हैं, मैं तो नहीं मानता, आपने बताना है मुझे कौन से शास्त्र हैं। वो उस टाइम के जो वेद रहे होंगे ना, या कोई सिविल लॉस की बुक्स है जो अभी अवेलेबल नहीं है। तो भाई अभी अवेलेबल नहीं है तो श्री कृष्णा कह रहे हैं उसके बगैर आपको परम गति और मोक्ष मिल ही नहीं सकता, वो मिल ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि श्री कृष्णा ऐसे शास्त्रों की तरफ रेफर कर रहे हैं जो शास्त्र एग्जिस्ट ही नहीं करते। ले अमित भाई, देखें आप श्री कृष्णा को वाकई मानते हैं या कुछ काम खराब है अंदर से, कहीं एथियस्ट तो नहीं है? नहीं, श्री कृष्ण को हम मानते हैं। वो जो शास्त्र, जो 16वां चैप्टर है ना, बेसिकली वो खाने पीने के रिलेटेड है, समथिंग लॉज जो है ना उसमें। वो चले कुछ भी हो, मगर परम गति, परम लक्ष्य, सुख, अवाप्नोति, ये सारी चीजें खान पान पर आधारित नहीं है, बल्कि पूरे जीवन पर है। ठीक है, अगला पढ़ लें, 24वां। हाँ, आ गया। हाँ, अब आ गया 24वां आ गया। इसमें तो उससे भी ज्यादा लिखा है। वो कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम परमानं ते कार्यकार्या विवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविध नोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। ये देखे आपके सामने, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। वो कहते हैं कि शास्त्रों की विधि के अनुसार फिर अपना कर्म कर लो। जो शास्त्र कहें वो प्रमाण है,
जिससे शास्त्र निषिद्ध कर दे उसको निषिद्ध मानो। ये संस्कृत में लिखा है सर, मैं अपनी तरफ से तो नहीं गपोड़बाजी कर रहा। गपोड़बाजी करते हो, सही कहते हो। पता नहीं क्यों इतनी बड़ी तादाद में सनातनी श्री कृष्णा को मानते हैं, श्री कृष्णा की नहीं मानते हैं। पर इधर एक प्रॉब्लम आती है ना इस श्लोक में, ये प्रॉब्लम, ये शास्त्रों की बात कर रहा है, फिलॉसफी। अब ये कौन से शास्त्र की बात कर रहा है? या तो इसने बोला होता ना वेदों में दिए हुए लॉज को नहीं मानता है, या इस लॉ को नहीं मानता है। जब ये खुद दोनों बात करे तो नहीं, फॉर अस इट इज नॉट क्लियर कि ये। हाँ अमित भाई सॉरी। नंबर 1, ये आपकी जांच का विषय है। आप हमारे सनातनी भाई हैं, आप एक एजुकेटेड आदमी हैं, कमेंट्री पढ़ें, पता चल जाएगा। अब यहां पर नंबर 1, एक तो सवाल ये है कि आपने हमें बताना है कि ये कौन से शास्त्र हैं। नंबर 1 हमने आपको बता दिया, शास्त्र प्रमाण है, श्री कृष्ण ने कहा है। अब मनुस्मृति का अध्याय 2 श्लोक 11 बताता है कि अगर धर्म के बारे में आपने ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए परम प्रमाण वेद हैं। वेद बता दिए मनुस्मृति में। इसका मतलब यह है जिन शास्त्रों की बात हो रही है उनमें वेद सबसे उत्तम है, ईश्वर के प्रकाशित ग्रंथ। उस वक्त तो ग्रंथ नहीं थे ऑब्वियसली, तो करप्ट हो गए ना। वेद अभी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, स्वाहा। अब मसला यहां पर यह पड़ गया, फिर कौन से शास्त्र हैं जिनको श्री कृष्णा कह रहे हैं आपकी। चलें जिस अमित भाई, मैं यहां तक कहता हूं, जिन शास्त्रों को आप मानते हैं ना उसी शास्त्र में से यार, मगर हों पुराने, ये नहीं कि आज किसी ने लिख दिया हो, पुराने शास्त्र हों जो कम से कम हमारे पास अवेलेबल हों, उसमें ये लिखा हो कि राजा जो दंड दे दे वही धर्म है। चलें यहां तक मान लेते हैं, और बताएं, इससे बड़ी बात तो नहीं मैं कर सकता कोई। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, जो राजा का सिस्टम था ना पहले, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि क्या वो मनुस्मृति को अप्लाई करते थे कि नहीं। हमें तो ये भी प्रमाण नहीं मिला कि उसमें वो मनुस्मृति यूज करते हैं। तो अच्छा, उसके बाद ये जो नहीं मगर सॉरी मेरी मगर ये है, आप ये कह रहे हैं कि हमें ये नहीं पता कि वो मनुस्मृति को इस्तेमाल करते थे कि नहीं। मगर मैंने कई, हालांकि आर्य समाजी आपको पता है बड़े कट्टर हैं शास्त्रों के बारे में, वो कईयों को मानते हैं कईयों को नहीं मानते। मैंने आर्य समाजियों के मुंह से सुना है, आर्य समाजियों के मुंह से अमित भाई सुना है कि वो कहते हैं श्री राम जी ने भी, रामचंद्र जी ने भी अपने समय में, वाल्मीकि रामायण में प्रमाण मिलते हैं कि मनुस्मृति को के नियमों को स्थापित किया था। अब वो कहते हैं श्री राम जी ने भी। दूसरी बात यह है कि आपने राजा की बात की, मैं ना आपको एक प्रमाण दिखाता हूं वेदों से, जिसमें राजा का आपको बेस पता चलेगी कि राजा को करना क्या है। उससे भी आपको समझ आ जाएगी कि कोई राजा अगर धर्म से हट जाए, अब देखें आपने क्या कहा है कि राजा ही जो दंड देगा वो धर्म होगा, वेद इसके बरअक्स कहते हैं। मैंने ये बातें बहुत पहले कर चुका हूं अमित भाई, इसलिए मैंने कहा आप मुझे बताएं, मैं आपसे सीखना चाहता हूं। अब आप मुझे बताएं। सारी बात समझ गया। जहां आपने कृष्णा की गीता लाई, तो जब उसमें कर्मफल आ गया, दंड आ गया, दंड ईश्वर ने देना है, दंड ईश्वर के बगैर कोई नहीं दे सकता। लेकिन अब इंसानों ने थोड़ा लीगल सिस्टम बनाया है कि उसको, क्राइम को कैसे रोके, तो उन्होंने वो सारे कोर्ट सिस्टम बनाए हुए हैं। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि राजा को कैसा होना चाहिए, और सुन ले जरा, ये ना इससे भी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि एक मिनट, चलें, ये तो मैंने पहले आपको रेफरेंस दिया, चलें ये कोट हो जाएगा। और हाँ ठीक है, ये देखिए पहला प्रमाण है जी वेद से। ये आपके सामने यजुर्वेद 9 अध्याय और 21वां मंत्र। मैं ईश्वर सब मनुष्यों को आज्ञा देता हूं कि तुम लोग मेरे तुल्य धर्म युक्त गुण कर्म और स्वभाव वाले पुरुष ही की प्रजा हो वो। अब ईश्वर के तुल्य धर्म युक्त गुण, क्या मतलब है कि धर्म की बेस पर उसके गुण हो, कर्म हो, स्वभाव हो, ऐसे पुरुष ही की प्रजा हो। अन्य किसी मूर्ख शूद्र शाया पुरुष की प्रजा होना स्वीकार कभी मत करो। जैसे मुझको न्याय दिशा मान मेरी आज्ञा में वर्त और अपना सब कुछ धर्म के साथ संयुक्त करके
इस लोक और परलोक के सुख को नित्य प्राप्त होते रहो, वैसे जो पुरुष